हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। तो हम लोग क्लास 10th की वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रहे थे। आज हम मैथमेटिक्स में वीवीआई क्वेश्चन आंसर सीरीज के क्रम में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में द्विघात समीकरण से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उस प्रश्न पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब तक हम लोगों ने देख लिया है वास्तविक संख्या और बहुपद, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस क्रम में आज चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपके बोर्ड की दृष्टि से वो सभी प्रश्न पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं है। ध्यान रखना है, क्या है? कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण में क्या हो? जिसकी पावर 2 हो, जिसका पावर क्या हो? 2 हो, वो क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। अब देखिए, मैं जब पढ़ा रहा था तो उस समय हम आपको बताए हुए थे, ठीक है, कि द्विघात समीकरण वह नहीं होगा जो बाई में होगा, बट्टा में हो और पावर लगा रहता है। जैसे हम उसको ऊपर करते हैं तो वो इनवर्स में माइनस में चला जाता है। अगर एक्स स्क्वायर के पावर माइनस हो तो इस तरह की जो इक्वेशन होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यह पावर क्यू वाला हो। अब यहाँ देखते हैं क्या है, अगर हम ये लेते हैं प्लस बी के होल क्यू पे तो ये एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तो क्यू आ जाएगा, तो ये क्यू से क्यू कट सकता है। ठीक है, अभी मैं इसको तोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि आपकी दृष्टि से हम सोच रहे हैं, अभी मैं अपनी दृष्टि से नहीं सोच रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि मैं एग्जाम में सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन रहेगा, तो क्योंकि वहां पे तो हमें समय भी बचाना है, तो हम वहां पे कैसे इसको डील करेंगे, हर मतलब ऑप्शन पे हम एक विशेष रूप से नजर रखते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा। ठीक है, इधर मतलब एक्स क्यू इधर भी आ जाएगा, एक्स क्यू इधर भी आ जाएगा, तो वो तो कटना है, स्वाभाविक है कि कट जाएगा। ठीक है, इधर जो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। तो हम उसको स्क्वायर को क्या करेंगे, स्क्वायर इधर में रहेगा, वो बचा रहेगा। तो हम इसको मान पर चलते हैं कि क्या है, यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे तो स्पष्ट है कि फिर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ फिर हम गुना कर देंगे, जाएगा घटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। फिर अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसको अगर हम जैसे करते हैं तो बटा में है, ठीक है, बटा में है, एक हो जाएगा, अब ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो हम आपको बताए हैं कि ऊपर अगर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला क्या होता है कि द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो हमारा कंफर्म यहाँ पर इसका आंसर निकल गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हम क्या रखे थे, डाउट में रखे थे। क्लियर है कि यह है, ठीक है ना, डाउट खत्म है वो। या आप इसको तोड़िएगा तो भी तोड़ दीजिए, ए प्लस बी के होल क्यू पे तोड़ दीजिएगा। कुछ समय आप लोग को समय बचाने के लिए यह ट्रिक मैं बताया हूँ कि उतना हमको समय सब पर देना नहीं है। ऑप्शन को देखकर हमको एग्जाम में समझ जाना है कि ये होगा और यह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्या कहता है 2x स्क्वायर, क्या कह रहा है, कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल निम्न में कौन है। वन मूल निकालना है, एक मूल निम्न में कौन है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मूल निकालने के लिए आपको ए से सी को गुना करेंगे। तो ए से सी को जैसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। अगर आप अपने ट्रिक से बनाइएगा तो उस हिसाब से क्या होगा, आप इसको गुना करिएगा, मैं आपके हिसाब से ही बता रहा हूँ। आप इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, सॉरी 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को आप तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना होता है कि बिचला टर्म कितना है, तो बिचला टर्म 5 है, तो हमको 5 यहाँ पर 5 लाना है। कितना जोड़े कितना घटाए कि हमको क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्रम में हम इसको सजाते हैं। अगर देखते हैं तो क्या है, आपका क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस
5x माइनस 12 बराबर 0। अब इसको हम पिछला टर्म पुराने के लिए आप इसको लिख सकते हैं या 2x स्क्वायर और प्लस 8x, क्यों, 2 दूना 4, 4 दूना 8x और इसी में से 3 घटा लिए तो क्या हो जाएगा -3x और -12 बराबर 0। अब ये घट कर कितना पूर जा रहा है, इतना पूरना चाहिए, बी वाला टर्म पूरना चाहिए फैक्टर अगर हम तोड़ते हैं तो। दोनों का दोनों में क्या मिल रहा है, तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2x है और इसमें भी इसका कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो हम 2x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाता है x प्लस 4, और इस दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो -3 लेंगे, तो यहाँ x और 3 चौका 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी x प्लस 4 इसमें भी है और x प्लस 4 इसमें भी है। x प्लस 4 को आप क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। इधर आपको क्या बच जाता है 2x माइनस 3। अब वो मोदी जी के नियम लगा दीजिएगा, यदि वही यदि क्या चीज, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -4। अब देखिए, या फिर इसको उधर भेजिएगा तो 3/2 हो जाएगा। अब इसमें 3/2 तो कहीं पे है ही नहीं, पूछ रहा है एक मूल होगा, तो यहाँ 4 आ रहा है। ऑप्शन में देखिए -4 आ रहा है, सॉरी -4 आ रहा है, 0 नहीं होगा, -4, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे आपको इस तरह के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, जो मतलब आपको लिया गया है इस टाइप पर, इसी आधार पर आपको होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न होगा, वो एक अलग बात है कि यही आ जाए। ज्यादातर मैं इंपोर्टेंट लेकर आता हूं, लेकिन आधार मेरा आप देखिएगा तो हटा नहीं रहेगा, एकदम सेम प्रोसेस पे आपको जाएगा, डिजिट आपको चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, खास करके आता है। देखिए आप हर एक एक प्रश्न को देखिए, बारीकी से देखिए। यहाँ तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है समीकरण 3 रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट अंडर 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। क्या होगा, विवेचक होगा। अगर आप कोई चीज को नोट करते हैं तो नोट करने के दौरान क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करके पॉज करके लिखते रहिए, नोट कीजिए। लेकिन अब तो आपके पास समय नहीं कि नोट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सिर्फ समझिए और ट्रिक को अपनाइए। हमको वहां पर किस हिसाब से डील करना है। ठीक है, मेन होता है कि हमको ट्रिक से ऑप्शन को देखते हैं, आंसर कहाँ है, आंसर तो ऑप्शन में ही है ना, तो हमको वहीं से आंसर निकालना होता है। ठीक है, और समय को भी बचाना होता है। यहाँ देखिए, अब आप सूत्र के हिसाब से जाइएगा, एकदम लंबा चौड़ा गुना भाग करते रहिएगा तो होगा, लेकिन अब क्या करें, आपके हिसाब से हमको भी बनाना पड़ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देते हैं। यहाँ क्या है, विवेचक हो जाता है, तो विवेचक आपको पता है क्या होता है, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए बी, तो बी क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर और माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 4a के जगह पर क्या है 3 रूट अंडर 3 और c के जगह पर है रूट अंडर 3। अब देखिए ये 10 को गुना कर दीजिएगा, स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल होगा, 3 बचा, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 में 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 100 में से 36 को घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब इसमें 64 देखिए कहीं पर है 64, यहाँ पे है ना, अब इसको मार दीजिए 64, आंसर हो गया, बस, वेरी सिंपल। तो इस तरह के आपको विवेचक टाइप का भी प्रश्न रहता है एग्जाम में, कई बार आपको ये विवेचक टाइप के प्रश्न को देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने पुराने वाले स्टूडेंट्स को ये कहना है कि आपको क्या करना है कि आप देखिए, सही बात है, लेकिन कुछ अपने जो सर्किल के फ्रेंड है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप विदेश भेजिए, अपने सर्किल के जो फ्रेंड है उसके पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी भला हो जाए। अंत भला तो सब भला, ठीक है, अब अंत समय है तो सबका भला चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मेरा ही भला हो, सबको हो सकता है कहीं जो चीज़ आपको आ रहा है वो चीज़ आपके बगल का जो फ्रेंड है आपको, और उस फ्रेंड को नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप दुष्टपना दिखाएं,
ये चीज़ जो है स्टूडेंट लाइफ में बहुत बेकार चीज़ होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हर स्टूडेंट को ऐसा देखते हैं कि वो सोचता है कि मेरा नंबर अधिक रहे, मेरा नंबर अधिक रहे। ऐसा कदापि नहीं सोचिए, ठीक है। अपने बगल वाले स्टूडेंट को भी मदद कीजिए। और देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिले, मौका मिले, तो अपने से कमजोर स्टूडेंट को आप पढ़ाइए। मैं कह रहा हूं कि पढ़ाइए। आप जब पढ़ाएंगे ना, उसको समझाएंगे आप, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, घटता नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने से जो भी कमजोर है या जो निडी स्टूडेंट है, जिसको ज़रूरत, आपको ऐसा लगता है, एहसास होता है कि ये ज़रूरतमंद है, तो उसके पास शेयर कर दीजिए बस, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। देखिए चौथा क्या है, चौथा प्रश्न में क्या कहता है, के के किस मान के लिए समीकरण, के अब यहाँ पे के कर रहा है, के इस टाइप के प्रश्न भी रहता है एग्जाम में, के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक के मूल बराबर होंगे। सॉरी, यहाँ पे क्या करें, के मूल बराबर होगा। तो बराबर कब होता है भैया, आपको पता है कि मूल बराबर करने के लिए हम आपको बताएं कि मूल बराबर, क्योंकि ये सब आपको बताया गया हुआ है, ठीक है। ये उसी में से हम छांट के बता रहे हैं। आपने बताया कि सर एनसीईआरटी के बुक में कहीं पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, अब अपना से ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। जब हम आपको पूरे सब्जेक्टिव बता दिए, तो सब्जेक्टिव कहाँ से, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आता है, वही सब्जेक्टिव से तो ही कट मारता है ना ऑब्जेक्टिव। जब हम पूरे कहानी को पढ़ लेंगे, तो उसमें से छोटे छोटे बिंदु कहाँ से निकलेगा, उसी कहानी के अंदर से निकलेगा ना। तो हम तो कहानियां पूरे पढ़ लिए हैं। तो यहाँ देखिए, के किस मान के लिए समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो मूल बराबर होता है कब, यदि d बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बेशक का यही सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। ये जो होता है क्या चीज, b² माइनस 4ac जो हो, किसके, 0 के बराबर होना चाहिए, किसके, 0 के बराबर। अब इसमें इसका मान को पुट कर दीजिए, क्या हो गया, b के जगह पर आप 3k का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 है तो 4 सूत्र का, a के जगह पर 9 और c के जगह पर 4 बराबर 0। 3k है तो ये क्या हो जाएगा, 9k² हो जाएगा, और इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 9 144 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी 9k² बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा बराबर के उस साइड में, क्योंकि इधर में माइनस में है तो उधर में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी k² बराबर क्या हो जाएगा, 144। ये इधर गुना में है तो इस साइड में क्या चीज में आ जाएगा, भाग में। जैसे आप काटिएगा तो कितना, 16 मरतबे हो जाएगा। यानी k² बराबर क्या हो जाएगा, 16। ये यहाँ इधर में ये के स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर उस साइड में क्या चीज में चला जाता है, तो रूट में चला जाता है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। खोजिए तो है कहीं पे, प्लस माइनस 4, ठीक है, बस हो गया, सिंपल। आपको इस हिसाब से क्या कर लेना है, ट्रिक देखना है, ठीक है। कुछ बनाने वाला है तो जहाँ पे बनाने वाला है वहां पे कोई ट्रिक फ्रिक चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन देख लेना है एक बार, पहले ही ध्यान लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही प्रश्न में हम झूलने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, एक ही प्रश्न को एकदम झूल रहा है। अरे भाई, आपके पास सिलेबस इतना हल्का कर दिया गया है जिसका जवाब नहीं है। 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। कोई जरूरी है कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसी पर हम कहेंगे अरे ये प्रश्न आ रहा था सर, बताए हुए थे, यहाँ से इसको ऐसे करना था, अब एग्जाम में बताए हुए थे, करते रहेंगे। इस प्रश्न पर नहीं बन रहा है, छोड़ो हटाओ, अगला प्रश्न को देखते हैं। अजीब हाल है। अरे एकदम इजी है यार, ध्यान लगाना है हमको, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। उस प्रश्न को हमको क्या करना है, उसको बनाना है। ऐसा थोड़े तो नहीं आप साल भर पढ़े तो कोई नहीं आ रहा है आपको। सिलेबस बिल्कुल इजी है, ठीक है। मन को शांत बनाकर शांत मुद्रा में हमेशा एग्जाम देने से पहले ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग शांत होनी चाहिए, ठीक है। आप रात को अच्छी नींद लीजिए, अब एग्जाम पीरियड शुरू होने वाला, अच्छी नींद लीजिए, दिमाग को पूरे संतुलित बनाए रखिए और संतुलित आहार खाइए, ठीक है। बेहतर आपका एग्जाम जाएगा। टेंशन नहीं लीजिए, बिंदास
अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हम ये चीज नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं। आप जितना पढ़े हैं ना, हम आपको कहते हैं कि मैंने थ्योरम नहीं बताया, ठीक है, 5 नंबर का मैंने आपको नहीं बताया, तो हम काबिल आपको उस वक्त समझेंगे जब आप 95 नंबर ले आइएगा मैथ में, तब हम समझेंगे कि हम 95, अरे 100 में हम 5 नहीं बताए तो 95 आप लाने की एबिलिटी रखते हैं, तो मैं 5 के लिए जिम्मेदार हो जाता हूं, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, ये 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम यही 5 की वजह से तो नहीं हो सकता है। हम अब ये प्रश्न को छोड़कर दूसरा प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। यानी आई मीन अर्थात जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उसी प्रश्न को बनाएंगे। आगे बढ़िए, यहां देखिए 5वां सवाल क्या है, p के किस मान के लिए समीकरण px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। क्या है, वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान क्या होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, वास्तविक और समान क्या होता है, जब हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। b² माइनस 4ac जो है क्या होता है, मूल वास्तविक और समान है। ये सेम प्रोसेस है यार, वास्तविक है और समान है, ठीक है ना। तो सेम आपको इस पे भी आपको वही काम कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट आपका p का मान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, निकाल दीजिएगा इसको, p का मान रखिए 4 × 16 हो जाएगा, यानी वर्गमूल क्या आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, राइट, इसका भी आ जाएगा 4। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। अब इसका मूल क्या है, इसको मूल देखिए, मूल निकालने के लिए आपको फिर वही सूत्र सेम b² माइनस 4ac जांच दीजिए इस पर कि इसका मूल कैसे आएगा। b² माइनस 4ac पर जैसे आप इसको रखिएगा, सबको इसी पर देखिए जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -6 का स्क्वायर हो गया, और 4ac a के जगह पर 2 हो गया, और c के जगह पर क्या हो गया, 3 हो गया, यानी 36 हो गया, और माइनस ये हो गया 8, और 8 × 3 = 24, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे कि 12 हो जा रहा है ना। अब देखिए ये 12 जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से बड़ा है, बेशक 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, 0 से अगर मूल क्या है बड़ा है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है। 0 से और 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और माइनस में होता है, यानी 0 बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल होता ही नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मूल वास्तविक और असमान है। इस पे हम लिखाए भी हुए थे आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो लिखाए हुए थे, वहां से आपको प्रश्न बिल्कुल आएगा, वो जो आपको एक टिक लगवाए हुए थे हम। देखिए 7वां प्रश्न है, ये क्या कर रहा है, कहता है यदि द्विघात समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो मूल होगा। तो मूल का सूत्र क्या होता है आपको पता है, -b/2a। क्या है, अठवां क्या कह रहा है, कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल समान हो। तो इसके लिए भी सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, मूल क्या हो, समान हो, तो ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। या इसको देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, b² माइनस 4ac तो कहीं पर है नहीं। तो अब देखिए हम इसको हम बताते हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ b² बराबर 4ac, यहाँ ac बराबर 0, यहाँ दिया हुआ है b² प्लस 4ac, यहाँ दिया हुआ है b² प्लस ac। तो ये तो कट है, ये तो कट है। अब देखिए यहाँ हम ये बोले थे सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसी चीज को ये क्या कर दिया है, b बराबर क्या कर दिया है 4ac। अब ये इस यहाँ देख लीजिए, ये अगर इस साइड आता है तो ये क्या है,
इधर में प्लस में, तो इस साइड में क्या चीज में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा पलट दिया है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, ऑप्शन को थोड़ा बहुत इधर उधर करता रहता है, पलटता रहता है ऑप्शन को कंफ्यूजन के लिए, ठीक ना। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा बहुत पलटता है। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 का बराबर 0 का एक हल है। अब इसको आप हल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, हल निकालने तो आता ही है, बस सेम प्रोसेस है। इसको इससे गुना करेंगे, a को c से गुना किया जाता है